क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कोई इंसान नहीं था, वो एक हीरो था। एक ऐसा हीरो जिसके बारे में दुनिया आज भी बहुत कम जानती है। ये कहानी है उस बेजुबान यात्री की जिसने इंसानों के लिए सितारों का रास्ता खोला, लेकिन खुद कभी घर वापस नहीं लौट सकी। आज हम सिर्फ एक की नहीं बल्कि उन सभी गुमनाम हीरो की बात करेंगे, वो जानवर जिन्होंने स्पेस की ऊंचाइयों को छुआ, कुछ वापस आए, कुछ नहीं। उनकी कहानी आपका दिल दहला देगी, आपको गर्व से भी भर देगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जिनको अक्सर बंद रखा जाता है। क्या लाइका स्पेस में जाने वाली पहली जानवर थी? अक्सर लोग मानते हैं कि लाइका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जानवर थी, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि लाइका पृथ्वी का ऑर्बिट लगाने वाली पहली जानवर थी, अंतरिक्ष में जाने वाली नहीं। तो फिर उससे पहले कौन गया था? कहानी शुरू होती है 1947 में, यानी लाइका से 10 साल पहले। अमेरिका ने V2 रॉकेट में फलों वाली मक्खियां, जिन्हें फ्रूट फ्लाइज भी कहते हैं, उनको अंतरिक्ष में भेजा था। मकसद था ये जानना कि स्पेस रेडिएशन का जीवित प्राणियों पर क्या असर होता है। ये मिशन कामयाब रहा और वो मक्खियां पैराशूट के जरिए जिंदा वापस आ गईं। इसके बाद शुरू हुआ बंदरों का सफर। 1948 में अमेरिका ने एल्बर्ट 1 नाम के एक रीसस बंदर को भेजा, लेकिन वो मिशन के दौरान ही मारा गया। इसके बाद एल्बर्ट 2 134 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। वो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्तनपाई बना, लेकिन बदकिस्मती से वापसी में पैराशूट फेल हो गया और वो भी मारा गया। ये उड़ानें सब ऑर्बिटल थी। इसका मतलब है कि रॉकेट अंतरिक्ष की सीमाओं को छूकर सीधा वापस आ जाता था, पृथ्वी का पूरा चक्कर नहीं लगाता था। इन शुरुआती मिशनों ने हमें सिखाया कि स्पेस में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब सवाल था कि सब ऑर्बिटल उड़ानों में जो भी जीव ऊपर गए, क्या वो सभी जिंदा लौट पाए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सब ऑर्बिटल उड़ानों का दौर बहुत ही खतरनाक था। ये एक तरह का ट्रायल एंड एरर था, जिसमें कई जानवरों ने अपनी जानें गंवाई। सोवियत संघ इस रेस में कुत्तों का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उन्हें बंदरों से ज्यादा शांत और ट्रेनेबल माना जाता था। 1951 में दैजिक और तासेगन नाम के 2 कुत्ते 110 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए और सुरक्षित वापस लौट आए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन कामयाबी के साथ साथ असफलता भी मिली। अपने पहले सफल मिशन के बाद दैजिक को लीसा नाम की एक दूसरी फीमेल डॉग के साथ फिर से भेजा गया। इस बार पैराशूट नहीं खुला और दोनों की मौत हो गई। ये एक दिल तोड़ने वाला पल था, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ अमेरिका बंदरों पर प्रयोग कर रहा था। एल्बर्ट सीरीज के कई बंदरों की मौत के बाद 1959 में एबल और मिस बेकर नाम के 2 बंदरों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया और वे जिंदा वापस भी लौटे। मिस बेकर तो इसके बाद 27 सालों तक जीवित रही और एक हीरो बन गई। तो जवाब साफ है, हर कोई वापस नहीं लौटा। इस मिशन में सफलता की दर बहुत कम थी, लेकिन हर कुर्बानी ने वैज्ञानिकों को कुछ नया सिखाया। तो क्या इसका मतलब लाइका जीवित रहते हुए पृथ्वी का चक्कर लगा पाने में कामयाब हुई थी? हाँ, बिल्कुल। और यही लाइका के मिशन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 3 नवंबर 1957 ये वो दिन था जब मॉस्को की गलियों से उठाई गई एक आवारा फीमेल डॉग लाइका ने इतिहास रच दिया था। उसे स्पुतनिक 2 में बिठाकर लॉन्च किया गया था। उसका मिशन सब ऑर्बिटल नहीं बल्कि ऑर्बिटल था, यानी उसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना था। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, पूरी दुनिया की नजरें उस पर थीं। लाइका के शरीर से जुड़े सेंसर्स लगातार उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और सांसों का डेटा धरती पर भेज रहे थे। लॉन्च के समय घबराहट से उसका दिल 3 गुना तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जब गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ तो उसकी धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। ये डेटा इस बात का पहला सबूत था कि एक जीवित प्राणी ऑर्बिट की कठोर परिस्थितियों को झेल सकता है। लाइका ने जीवित रहते हुए पृथ्वी के कई चक्कर पूरे किए। हर ऑर्बिट लगभग 103 मिनट का था। वो कम से कम 5 से 7 घंटों तक जीवित रही थी, जिसका मतलब है कि उसने कम से कम 3 से 4 बार जीवित रहते हुए हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो हाँ, लाइका अपने मुख्य मिशन में पूरी तरह कामयाब हुई थी। उसने साबित कर दिया था कि इंसान भी ऑर्बिट में जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि जब लाइका कामयाब हुई तो
वो वापस क्यों नहीं आ सकी? तो यहीं पर इस कहानी का सबसे दुखद सच सामने आता है। दरअसल लाइका का मिशन शुरुआत से ही वन वे ट्रिप था। दरअसल उस समय के वैज्ञानिकों के पास स्पेस क्राफ्ट को सुरक्षित वापस लाने की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। इसके पीछे ना 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। पहली थी हीट शील्ड की कमी। जब कोई चीज हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में घुसती है तो वो एक आग का गोला बन जाती है। इससे बचाने के लिए एक मजबूत हीट शील्ड चाहिए होती है, जो उस समय मौजूद नहीं थी। दूसरा कारण था डी ऑर्बिट इंजन की कमी। ऑर्बिट से बाहर आने के लिए स्पेसक्राफ्ट को धीमा करना पड़ता है। इसके लिए उल्टी दिशा में रॉकेट दागने पड़ते हैं, जिन्हें रेट्रो रॉकेट कहते हैं। स्पुतनिक 2 में ये सिस्टम था ही नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कोई सॉफ्ट लैंडिंग सिस्टम का नहीं होना। अगर मान भी लें कि स्पेसक्राफ्ट जलने से बच जाता तो भी उसे जमीन पर आराम से उतारने के लिए बड़े पैराशूट और लैंडिंग इंजन चाहिए थे, जो उस यान में थे ही नहीं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस का दबाव इतना ज्यादा था कि सोवियत संघ ने वापसी की टेक्नोलॉजी का इंतजार किए बिना लाइका को अंतरिक्ष में भेज दिया। वो ना बस दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वे ऑर्बिट में एक जीव को भेज सकते हैं, ये जानते हुए भी कि लाइका कभी वापस नहीं लौट पाएगी। तो क्या स्पुतनिक 2 और लाइका की बॉडी आज भी स्पेस में तैर रही है? ये सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है। लाइका की मौत लॉन्च के 5 से 7 घंटों के अंदर कैप्सूल के ज्यादा गर्म हो जाने के चलते और घबराहट की वजह से हो चुकी थी। लेकिन उसकी मौत के बाद भी स्पुतनिक 2 और उसके अंदर लाइका का शरीर पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा था। ये एक तरह का अंतरिक्ष का ताबूत बन गया था, लेकिन वो हमेशा के लिए वहां नहीं रहा। कोई भी चीज जो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में होती है, वो वायुमंडल के हल्के खिंचाव के कारण धीरे धीरे अपनी ऊंचाई खो देती है। और स्पुतनिक 2 के साथ भी ना यही हुआ। लगभग 162 दिनों तक और 2570 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 का ऑर्बिट खत्म हो गया और उसने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिना हीट शील्ड के घर्षण की जबरदस्त गर्मी ने पूरे स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर मौजूद लाइका के शरीर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। तो नहीं, लाइका आज अंतरिक्ष में नहीं तैर रही। वो तो दरअसल एक तारे की तरह हमारे वायुमंडल में जलकर विलीन हो गई। तो अब सवाल आता है कि क्या लाइका के बाद भी ऑर्बिटल उड़ानों पर और भी जानवर भेजे गए? तो जवाब है हाँ। और यहीं पर कहानी एक उम्मीद की किरण देती है। लाइका की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसके मिशन से मिले डेटा ने वैज्ञानिकों को एक सुरक्षित वापसी प्रणाली बनाने में मदद की। 3 साल बाद 19 अगस्त 1960 को सोवियत संघ ने 2 और कुत्तों बेल्का और स्ट्रेलका को स्पुतनिक 5 से ऑर्बिट में भेजा। इस बार स्पेसक्राफ्ट में वापसी का पूरा इंतजाम था। उन्होंने एक दिन तक ऑर्बिट में 17 चक्कर लगाए और अगले दिन सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। वे ऑर्बिटल उड़ान से जिंदा वापस आने वाले पहले जीव बने। उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि इंसानों को सुरक्षित भेजा और वापस लाया जा सकता है। इसके ठीक 8 महीने बाद यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। अमेरिका ने भी इंसानी उड़ान से ठीक पहले नवंबर 1961 में एनोस नाम के एक चिंपैंजी को ऑर्बिट में भेजा था। कुछ तकनीकी खराबी के बावजूद एनोस ने 2 चक्कर लगाए और सफलतापूर्वक जिंदा वापस लौट आया। तो यार, लाइका, बेल्का, स्ट्रेलका, एनोस ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो गुमनाम हीरो हैं जिनकी बहादुरी और कुर्बानी पर इंसानों के अंतरिक्ष वॉयजेस की नींव रखी गई है। उन्होंने हमारे लिए रास्ता तय किया जिस पर चलने से हम डरते थे। तो अगली बार जब भी आप रात में आसमान की तरफ देखें तो उन तारों के बीच इन बेजुबान यात्रियों को जरूर याद कीजिएगा। उनकी कहानी हमें विज्ञान की तरक्की के साथ साथ नैतिकता और संवेदना के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। आपको इन स्पेस हीरोज के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या हमें ऐसे मिशनों पर जानवरों को भेजना चाहिए भी था? अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।